नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ग्राफिकल मेथड का कॉर्नर पॉइंट मेथड हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में कि इसमें हमें फॉर्मुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमें फॉर्मुलेट किया गया है। इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और इसके साथ जो कॉन्स्टेंट हमें दिए हुए हैं वो है x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2000, x प्लस वाई smaller than equals to 1500, y smaller than equals to 600 and x y both are greater than equals to 0। कांस्टेंट का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। कांस्टेंट का मतलब है इन इक्वेशंस जिससे हमें ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फुलफिल करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे हमें फॉर्मुलेशन हमें करना नहीं है, तो स्टेप 1 हमारा है नहीं, तो हम लोग स्टेप 2 हम लोग लेंगे, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ। स्टूडेंट्स आपको मालूम ही है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ में हमें इन इक्वेशन को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसे ये इन इक्वेशन है स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2000 के बजाय मैंने यहाँ इक्वल्स टू 2000 लिख लिया है। अब मैं एक टेबल बनाऊँगी जिससे मुझे ग्राफ के पॉइंट्स मिल जाएँ। ये आपने स्टूडेंट्स 10th क्लास में किया होगा कि किस तरीके से हम लोग ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जब हम x को 0 ले रहे हैं तो आप यहाँ देखेंगे 2y इक्वल्स टू 2000 आ जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू हमारा 1000 आ जाएगा। और y को 0 लेने पे x हमारा 2000 आ जाएगा। तो यहाँ पर से हमें पॉइंट मिला है एक 0, 1000 और एक पॉइंट हमें मिला है 2000 एंड 0। इसी तरीके से हम लोग x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1500 की जगह हम लोग इक्वल्स टू 1500 इसे लिख लेंगे। और फिर टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग इसके पॉइंट्स निकालेंगे। x को जब हम 0 लेंगे तो y हमारा 1500 और y को 0 लेने पे x हमारा 1500 आ जाएगा। तो यहाँ पर से हमें दो पॉइंट्स मिले हैं, एक तो 0 1500 और एक 1500 एंड 0। इसी तरीके से तीसरा वाला जो इन इक्वेशन था हमारा वो y स्मॉलर देन इक्वल्स टू 600 था, यानी कि y इक्वल्स टू 600 हो जाएगा, यानी कि y एक्सिस पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि पैरेलल होगी x एक्सिस के। तो अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम लाइन बनाएंगे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000, जिसके पॉइंट्स हमें मिले हैं 0, 1000 एंड 2000, 0। तो इसको देखिए 1000 2000 से 1000 y एक्सिस में और 2000 x एक्सिस में जो मिलेगी, इससे हम लोग लाइन बनाएंगे इसे, और इसके ऊपर हम लिख देंगे इक्वेशन का वैल्यू। तो ये आ जाएगा x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2000। सिमिलरली अब हम बनाएंगे लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1500। इसके हमारे पॉइंट्स आए थे 1500, 0 एंड 0, 1500। तो 1500, 0, 1500 और 1500, 0 हमारे ये पॉइंट और ये पॉइंट है। तो इसे हम मीट करते हुए जाएंगे तो हमें इस टाइप का मिलेगा। और इसके ऊपर मैं इक्वेशन लिख देती हूँ x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1500। सिमिलरली अब हमें ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू 600। y इक्वल्स टू 600 यानी कि हमारे 600 से होते हुए जाएगा ये, इसमें हमारा y 600 रहेगा। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें पता करना है कि हमारे पास कौन सा फिजिबल रीज़न रहेगा। तो x प्लस 2y स्मॉलर देन 2000, तो ये हमारा आएगा x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2000।
तो x प्लस 2y 2000 हमारा ये वाली लाइन है। इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है ये हमारे एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक तो ये बिलो और एक अबव। हमें देखना है कि हमारा कौन सा फिजिबल रीजन है, या तो अबव या बिलो। तो यहाँ पर को x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रखने पे हम यहाँ पर से कोई पॉइंट ले रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ से इस लाइन के नीचे से कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, इस लाइन के नीचे से कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे। तो ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2000 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रू है, 0 इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन 2000। तो ये ट्रू आ रहा है, तो यानी कि ये हमारा जो फिजिबल रीज़न है वो हमारा ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट है। लेकिन क्योंकि हमें x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे, हम लोग बाकी का पार्ट नहीं देखेंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरा करते हैं। अब हम देखेंगे x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1500 के लिए। तो x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1500 हमारी ये वाली लाइन है। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो लाइन है ये हमारे जो एरिया है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक तो बिलो दिस लाइन एंड वन इज़ अबव दिस लाइन। अब हमें सर्च करना है कि कौन सा वाला रीज़न हमारा सॉल्यूशन है। तो लेट अस सपोज इस लाइन से नीचे हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं। फॉर कन्वीनियंस वी कैन टेक 0 0, लेकिन आप यहाँ पर से भी कुछ ले सकते हैं, यहाँ से आप 500 भी ले सकते हैं और कोई और पॉइंट भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ x और y 0 ले रही हूँ, तो 0 प्लस 0 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1500। ये भी ट्रू है, 0 इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन 1500। तो हमारा जो इसका फिजिबल रीज़न आएगा वो लाइन के नीचे वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि नीचे वाले के लिए ये ट्रू बोल रहा है। अब हम लोग देखेंगे थर्ड लाइन, y स्मॉलर देन इक्वल्स टू 600। अब ये y स्मॉलर देन इक्वल्स टू 600 की लाइन है। तो ये लाइन आप देख रहे होंगे कि ये एरिया जो रीज़न है ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक तो ऊपर का पार्ट डिवाइड कर रहा है, एक नीचे का पार्ट डिवाइड करना है। तो हमें ये पता करना है कि इसका नीचे का पार्ट फिजिबल रीज़न है या ऊपर का पार्ट फिजिबल रीज़न है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं नीचे का कोई 0 0 ले रही हूँ, 0 0 पॉइंट ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर से 1000 भी ले सकते हैं। तो अगर जैसे y 1000 अगर आप लेते हैं, चलो लेट अस सपोज कि मैं ये लाइन के ऊपर लेती हूँ, लेट अस सपोज कि आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, तो ये y 1000 है। तो आप देख रहे होंगे 1000 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 600, ये हमारा फॉल्स है। तो यानी कि हमारा लाइन के ऊपर का रीज़न नहीं है, हमारा लाइन के नीचे का रीज़न है। तो आप ये देख रहे होंगे कि लाइन के नीचे का रीज़न ये वाला रीज़न आ गया। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो हमारा सबके लिए जो एक सिंगल रीज़न है वो हमारा ये वाला पार्ट आ रहा है। जो तीनों लाइन के लिए हमारा सेम रीज़न आ रहा है वो हमारा ये वाला आ रहा है। तो इसे मैं थोड़ा डार्कन कर देती हूँ जिससे हमें पता चल जाए। कितने पॉइंट्स मिले हैं, एक पॉइंट तो हमें ये वाला मिला है, दिस इज़ let us suppose this is point A, let us suppose this is point B, let us suppose this point is C, this point is D, and we know that this is the origin, तो this point is O। तो O तो हमें पता है कि ये 0 0 है, A भी हमें पता है कि ये 1500 और 0 है। नाउ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर को जो B पॉइंट है वो B पॉइंट आप देख रहे होंगे कि x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1500 और x प्लस 2y स्मॉलर देन 2000 इसको इंटरसेक्ट करके बन रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1500 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। तो इसके लिए क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लोग ये इक्वेशंस को जैसे आपने क्लास 10th में किया होगा, आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला है, तो उसी तरीके से हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं। तो ये हमारा आ रहा है -500, y हमारा 500 आ रहा है। इसी तरीके से अगर किसी भी इक्वेशन में हम लोग x की y की वैल्यू रख देंगे तो हमारा x आएगा 1500 - 500, तो दिस पॉइंट इज़ 1000।
ठीक है, तो हमारा x 1000 और y 500 आ रहा है, तो यानी कि B पॉइंट इज 1000 and 500। सिमिलरली आप देख रहे होंगे C पॉइंट, ये हमारा y स्मॉलर देन 600 और x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2000 को इंटरसेक्ट करके आ रहा है। तो C पॉइंट निकालने के लिए हम x प्लस 2y स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2000 और y स्मॉलर देन इक्वल्स टू 600, क्योंकि इससे हमारा इक्वेशन नहीं सॉल्व होता है इन इक्वेशन से, तो हम लोग इसे इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हमारा y इक्वल्स टू 600 आ गया। y की वैल्यू आप इसमें डालेंगे तो ये आपका 1200 आ जाएगा, तो यानी कि 2000 माइनस 1200 दैट इज़ 800 आपका आ गया। और y ऑलरेडी 600 दे रखा है, तो ये आपको मिल गया पॉइंट 800 एंड 600। तो ये C पॉइंट आपका आ गया है 800 एंड 600। नाउ D पॉइंट हमें पता है कि ये 0 600 है। तो स्टूडेंट्स वी हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स। अब हमें फिजिबल रीजन के पॉइंट्स मिल गए हैं। जो पॉलीगन था, आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये पॉलीगन बना है, ये पॉलीगन बना है, तो आप इसे पॉलीगन OABCD भी बोल सकते हैं इसे। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारा फिजिबल रीजन पॉलीगन OABCD है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक साइड हम लोग पॉइंट्स लिख लेंगे और एक साइड हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 5x2 लिख लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, इसको एक टेबल का फॉर्म दे देते हैं। अब पॉइंट्स हमें मालूम है O 0 0, A के पॉइंट्स हैं 1500 0, B के पॉइंट्स हैं 1000 एंड 500, C के हैं 800 600 और D का पॉइंट है 0 600। नाउ स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू अब हम Z में रखेंगे। ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0। जैसे कि आप देख रहे हैं x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ Z आएगा 3 इंटू 1500 प्लस 5 इंटू 0, ये हमें मिल जाएगा 4500। इसी तरीके से Z इक्वल्स टू 3 इंटू 1000 3000 प्लस 5 इंटू 500 2500, ये हमें मिल जाएगा 5500। Z इक्वल्स टू 3 इंटू 800 प्लस 5 इंटू 600, इसकी वैल्यू है 5400। और इसी तरीके से 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 600, इसकी वैल्यू है 3000। स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मैक्सिमाइज के लिए दिया गया था, तो इसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ये 4500 है, ये आपका 5500 है, तो इन सब में सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी आ रही है। तो हम लोग इसे बोलेंगे मैक्सिमाइज Z इज इक्वल्स टू 5500 फॉर, या एट भी लिख सकते हैं आप, एट x1 इज इक्वल्स टू 1000 एंड x2 इज इक्वल्स टू 500।